Hello everyone, good evening to all and welcome to our channel. कैसे हैं आप लोग सभी बच्चे? सो गाइस एक बारी मुझे थोड़ा सा मैसेज से रिप्लाई कीजिए, क्या नाउ द बोर्ड इज विजिबल टू यू? क्या पिक्चर क्लियर है? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स चैनल. सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का अपना सेशन. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, जैसे कि हम लोगों की आदत है कि वीडियो की स्टार्टिंग में एक न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करते हैं. आई विल गिव यू अ 1 मिनट टाइम. इसको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना सभी बच्चे. मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ, तभी तब तक सभी बच्चे लाइन अप हो जाएंगे. चलिए. A ball is thrown vertically upward with a velocity u from the ground. The ball attains a maximum height h max. Then find out the time and displacement at which the ball have half of the maximum velocity या maximum speed. ठीक है ना? जल्दी. हाँ, सभी बच्चे ट्राई करेंगे. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. जल्दी. हाँ, हेलो जी, हेलो एवरीवन. चलिए भाई, चलिए जल्दी. वेरी गुड. सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने सभी फ्रेंड्स को, जो भी अपने आसपास है, सभी को लिंक शेयर कर. हाँ, सभी को बोलिए ज्वाइन कीजिए क्लास को. चलिए चलिए, परफेक्ट परफेक्ट. हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो. हाँ, ओके डन. चलिए. सो बच्चे, आज की इस वीडियो में हम मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है ना? और उसमें हर एक पॉसिबल जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है सबको कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है ना? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की पहला क्वेश्चन. आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, ट्राई किया होगा. चलिए. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी u फ्रॉम द ग्राउंड. तो दिस इज आवर ग्राउंड. सॉल्यूशन कर रहे हैं अब हम लोग इसका. तो ग्राउंड से किस डायरेक्शन में? u डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से फेंका. दी हाइट अटेन, तो हमें पता है, तो जी तो नीचे ही लगने वाला है. ये हमारा ओरिजिन हो गया बच्चों. और ये मान लेते हैं कि हम लोगों के पास एच मैक्सिमम हो गया. फिर कहता हूं कि ये ग्राफिकल या ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है. बहुत बहुत जरूरी. क्वेश्चन को हेल्प मिल जाती है. मैक्सिमम स्पीड यू थी और यू का हाफ मान लेता हूं कि यहाँ कहीं पर u/2 हो गया होगा, है ना? चलिए. तो बॉल कैसे करेगी बेटा? ऊपर जाएगी और नीचे आएगी. ध्यान से देखो. तो इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर ऊपर जाते हुए u/2 है, तो इसी पॉइंट की वेलोसिटी नीचे आते हुए भी तो u/2 होगी. क्योंकि हमें पता है एक ही पॉइंट को ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए सेम वेलोसिटी से वो क्रॉस करने वाला है, जब तक रेजिस्टिव फोर्स हम इंक्लूड नहीं करने वाले. बोलो, यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? परफेक्ट. अब हमसे क्या पूछा गया बच्चे? कि हमसे बोला गया कि एक तो ये हमें ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, यानी ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी है. और हमें क्या निकालना है? देन फाइंड आउट द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एट विच बॉल हैव हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड. अब एक बार बताइए, अगर आप लोगों को थोड़ा सा पता है, तो यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं, ये वाला टाइम मैं t1 मान लूं भैया. ग्राउंड से इस ए पॉइंट तक आते हुए जितना भी टाइम लगा वो t1. और ग्राउंड से वापसी यहां तक आते हुए जितना भी टाइम लगा इस बी पॉइंट को, उसको मैं मान लेता हूं t2. बोलिए. ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए. इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए क्या है? इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो t1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना बच्चे? इसको मैं ग्राउंड को o बोल देता हूं, o रेफरेंस. फ्रॉम o टू a. देखिए, इनिशियल स्पीड v माइनस u, दिस इज इक्वल टू at. ये रिलेशन है हमारे पास. चलिए, अब ध्यान से देखिए, ऊपर जाने वाली चीजों को हम लोगों ने पॉजिटिव माना है, नीचे आने वाली चीजों को हम लोगों ने नेगेटिव माना है. तो ऊपर कौन है बेटा? फाइनल वेलोसिटी भी ऊपर है, इनिशियल वेलोसिटी भी ऊपर है. तो u/2 माइनस u, दिस इज इक्वल टू माइनस g इंटू t1. एक रिलेशन आ गई है हमारे पास. अभी यहां से यहां तक लगाइए o टू b, o टू b. अब देखिए, o टू b में u तो इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी नीचे है. तो o टू b में क्या हो जाएगी बेटा? o टू b में क्या हो जाएगा? फाइनल नीचे है, यानी माइनस u/2.
माइनस यू, दिस इज इक्वल टू माइनस जी इंटू T2। बताइए, सभी बच्चे देखेंगे फटाक से, सभी बच्चे जल्दी रिप्लाई करेंगे। क्या इतना समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, हेलो वंदना। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए बताइए, इतना समझ में आया क्या सभी बच्चों को? हमने क्या निकालना है? हमें ये टाइम कैलकुलेट करना है। अब सोचो एक बारी, हमें T2 पता लग गया, हमें T1 पता लग गया, तो T2 माइनस T1 ही तो हमारे पास टाइम आ गया सर। क्या टाइम T2 माइनस T1 तो ये वाला टाइम आएगा ना? तो हमें T1 निकाल लो ना, इनको दोनों को सोल्व करो। देखिए, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, वी कैन इजीली गेट द आंसर। अब यहाँ से कैसे करेंगे? सोल्व कर लो इसको। तो ये कितना आ गया बच्चे? यहाँ से अगर मैं बात करूं तो माइनस यू बाई टू, दिस इज इक्वल टू माइनस जी इंटू T1, यानी माइनस माइनस विल कैंसिल आउट। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? u बाई टू जी, u बाई टू जी। सिमिलरली यहां से देखिए, ये कितना आ जाएगा बच्चे? माइनस थ्री यू बाई टू, दिस इज इक्वल टू माइनस जी T2, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? थ्री यू बाई टू जी। बताओ, समझ में आया क्या? आगे T1 T2। अच्छा, अगर हमसे ये वाला टाइम पूछो, तो ये वाला टाइम, तो ये वाला टाइम या हमसे पूछी जाती कि वेलोसिटी कितनी है, तो हम वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का पता है हमें। टाइम ऑफ फ्लाइट तो पता लग गया। कैसे पता लगा टाइम ऑफ फ्लाइट? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 कर देंगे तो ये वाला टाइम आ जाएगा हमारे पास, है ना? इसी को टाइम गैप के नाम से भी बोला था हम लोगों ने। हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, बट फिर भी हम बहुत बात कर सकते हैं कि T2 माइनस T1 से हमें ये वाला टाइम पता लग जाएगा। और टाइम की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? टू यू बाई टू इंटू जी, क्योंकि इस पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यू बाई टू। तो हम वहां से यू की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए, इतना समझ में आया क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे? परफेक्ट। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे? हाँ जी, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट निष्ठा। चलिए, अब हमसे क्या पूछी गई है? हमसे पूछी गई है कि भैया मैक्स ये डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब एक बार बताओ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता लग गया? यस सर। टाइम कितना बच्चों? ये रहा, u बाई टू जी। एच हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को पता है u है, ठीक है ना? फाइनल वेलोसिटी हमें पता लग गया। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस वाले फॉर्मूले से लगाना चाहो वहां से लगा लीजिए। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से लगाना चाहिए, वो लगा लीजिए। देखिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना, ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो पॉजिटिव एच, यू T1 की वैल्यू माइनस वन बाई टू जी इंटू T1 का स्क्वायर। T1 की वैल्यू आपको पता है, टी की वैल्यू आपको, यू की वैल्यू पता ही है आपको। अगर ये वाला फॉर्मूला ना लगाना चाहे तो ये वाला लगा सकते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू माइनस जी इंटू एच। वी की वैल्यू देखिए कितनी है बेटा? यू बाई टू का स्क्वायर माइनस, इनिशियल तो यू स्क्वायर ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू माइनस टू जी एच। यू का स्क्वायर बोलते यू बाई फोर माइनस यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस टू जी एच, है ना? एलसीएम ले लो इधर बच्चे, ये एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे? माइनस थ्री यू स्क्वायर बाय फोर, दिस इज इक्वल टू माइनस टू जी एच। माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, तो एच की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी हमारे पास। एच विल कम आउट, कम्स आउट टू बी थ्री बाई एट यू स्क्वायर बाई जी। लीजिए, थ्री बाई एट यू स्क्वायर बाई जी। जल्दी बताइए सभी बच्चे, क्या समझ में आया क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे? वेरी गुड, थ्री यू स्क्वायर बाई एट जी। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सुनिए, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अनडाउटेडली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं सभी बच्चों के लिए। हमसे बोला गया कि एक बॉल को यू स्पीड से ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया, जिसमें एच मैक्स, एच मैक्स की टर्म्स में अगर हमें निकालना हो तो, एच मैक्स की टर्म्स में अगर हमें निकालना है तो हमें एच मैक्स का फॉर्मूला पता है? यस सर। एच मैक्स का फॉर्मूला जल्दी बताइए, क्या होता है बेटा? यू स्क्वायर बाय टू जी, यू स्क्वायर बाय टू जी, यही तो होता है। देखिए, अब एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एच की वैल्यू आई सर हमारे पास थ्री बाय फोर, एट आया ना, फोर को फोर इंटू टू कर रहा हूं मैं, तो यू स्क्वायर बाय टू जी। लीजिए बच्चे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एच मैक्स,
यानी h की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे 3/4 टाइम्स ऑफ h मैक्स। लीजिए फिर कह रहा हूं, देखो ध्यान से, बहुत बेसिक दिमाग लगाना है आप लोगों को, हर पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर किया गया अभी तक की 2 वीडियोस में, 3 वीडियोस में। तो कोशिश करना उन तीनों वीडियोस को आप देख चुके होंगे, उनको बहुत अच्छे से एनालाइज कर चुके होंगे, तभी इस वीडियो में मजा आने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए जल्दी बताइए, समझ में आया क्या? वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे, जितने अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही मजा आने वाला है। चलिए अब मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं, ठीक है ना, सुन लीजिए आप लोग, और जो जो डेटा है वो लिख देते हैं हम लोग। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वर्टिकली अपर डायरेक्शन में एक बॉल को फेंका गया, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर यानी एक टावर है और यहां से एक बॉल को फेंका गया इन अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना, ये स्टेटमेंट है, कह रहा है कि एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन 6 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब सुनिए, वो कह रहा है कि एक बॉल को ना 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, यहां से टॉप ऑफ ए टावर से, और जो ये वापसी गई, वापसी जाके वापसी आई ना इस डायरेक्शन में, और जो अर्थ को स्ट्राइक किया, इस ड्यूरेशन में जो टोटल टाइम लगा वो 6 सेकंड का लगा। ठीक है ना? कह रहे जी कैलकुलेट दी हाइट ऑफ द टावर, कैलकुलेट दी हाइट ऑफ द टावर। अब बताइए जल्दी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बन गया सर ये तो। भैया स्टार्ट देखिए, स्टेप्स याद होने चाहिए। जहां से फेंकेंगे उसको ओरिजिन मान लेंगे, जहां से फेंकेंगे उसको क्या मान लेंगे बच्चों? ओरिजिन। तो ओरिजिन से ऊपर लगने वाली सभी चीजों को पॉजिटिव, नीचे सभी चीजों को नेगेटिव। ठीक है ना बच्चे? अब देखिए ऊपर कौन लग रहा है? यू। यू की वैल्यू आ जाएगी +20 मीटर पर सेकेंड। जी नीचे लगेगा तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बताइए क्या नीचे? एच। एच हमें पता नहीं सर, एच को भी हमें कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से सोचो, हमें यू पता और टी, टी भी पता है बच्चे, हमें टी कितना बच्चे? 6 सेकेंड। अरे सर ये तो कुछ भी टाइम नहीं है रे, ये तो आ गया सर समझ में। कैसे लगाएंगे जल्दी बताइए, दिमाग लगाओ। सारे गिवन पैरामीटर्स हम लोगों को पता लगे, सभी गिवन पैरामीटर्स आर नोन टू अस। अब हमें तो बस इक्वेशन लगानी है। आप बताइए कौन सी इक्वेशन के साथ करेंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड, सभी बच्चे बोलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ वेरी गुड, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी बच्चे बोलेंगे। फर्स्ट इज v इक्वल्स टू u प्लस एटी, सेकंड इज u s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। जल्दी बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा उत्तम का आंसर आ भी गया है, उत्तम का आंसर आ भी गया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए बहुत अच्छी बात। जल्दी जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ थर्ड लगाएंगे। अरे थर्ड कैसे लगाएंगे भाई? थर्ड में देखना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, माइनस लगा लेते हैं। हाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई सर। ठीक है, ठीक है, करके देखो चलो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब s कैसा है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है सर, -h। यू कैसा है सर? पॉजिटिव 20 इंटू टाइम कितना है? 6 -1/2 इंटू 10 इंटू 6 का स्क्वायर 36। 5 जा पे गया ये, -h, दिस इज इक्वल टू +120 -36 0, और 5 से 15 118 है ना बच्चे? तो -h इज -60, तो h की वैल्यू आ गई 60 मीटर। कितनी आ गई बच्चे? 60 मीटर। देखो ध्यान से, h की वैल्यू कितनी आ गई? 60 मीटर। समझ में आया क्या? जितने भी गिवन पैरामीटर्स आपको गिवन है, वेरी गुड परफेक्ट परफेक्ट। जितने भी गिवन पैरामीटर है उन गिवन पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बच्चे। ठीक है ना? हाँ
जितने भी गिवन पैरामीटर्स है सबको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चों, सभी बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी सुनते रहना। हाँ, a ball is thrown vertically with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम a top of a multi-story building। कोई एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का मतलब जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स है। कोई एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मैं नहीं करूंगा, ये सब आप लोग करेंगे। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है नहीं। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन, और जिस पॉइंट से बॉल को थ्रोन किया गया है वो 25 मीटर पर है। ठीक है ना, 25 मीटर हाइट पर है वो वाला पॉइंट। चलिए, फ्रॉम द ग्राउंड हाउ हाई द बॉल राइज एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो कह रहा है कि कितनी ऊपर बॉल जाएगी, ये हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, और ये टाइम पीरियड कितना लगेगा बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चे। हमें एच निकालना है, हमें टी निकालना है। जल्दी स्टार्ट कीजिए फटाक से। हमें एच निकालना है, हमें टी निकालना है। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। अरे वाह भाई वाह गणेश जी, वेरी गुड गणेश। बहुत उत्तम आंसर बेटे, सबसे पहले सबसे स्पीड में आंसर दिया बच्चे ने। वेरी गुड। अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग करके बैठो ये क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ वेरी गुड, बहुत यार, तुमने तो बहुत स्पीडली आंसर दे दिया। वेरी गुड, यू गाइस आर अमेजिंग, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा खुशी, हेलो हेलो खुशी, हेलो खुशी बेटे। चलिए चलिए, वेरी गुड। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें तो कोई मुझे अच्छी वो लगी नहीं है। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने इसको ओरिजिन मान लिया बेटा। स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए। ऊपर जाने वाली चीजों को पॉजिटिव माना, नीचे आने वाली चीजों को नेगेटिव माना। ये मैक्सिमम हाइट थी तो मैक्सिमम हाइट पर वी की वैल्यू 0 हो जाएगी। यू की वैल्यू हम लोगों को 20 पता है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वी की वैल्यू 0 हो जाएगी, यू की वैल्यू माइनस, यू की वैल्यू कितना बेटा 20 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू बेटा -10 इंटू एच की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, ये आ जाएगी -400 डिवाइडेड बाई 20 माइनस का, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, 20 मीटर, परफेक्ट। एच की वैल्यू आ गई 20 मीटर, वेरी गुड। अब हमसे बोला गया यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अब देखिए, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, 25 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। अब एस की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ना, यहां से यहां तक तो यही डिस्प्लेसमेंट हुआ बस, इसलिए याद रखना एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई बेटा -25 मीटर, दिस इज इक्वल टू यू की वैल्यू बताइए। यू की वैल्यू है सर 20, इंटू टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है -1/2 इंटू 10 की वैल्यू, जी की वैल्यू 10। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बेटा टाइम में। तो टाइम की जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आप 5 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये बनेगा -5, दिस इज इक्वल टू 40, दिस इज इक्वल टू -t स्क्वायर। इसको सोल्व करने में टाइम की जो दो वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव आएगी और एक पॉजिटिव आएगी, और आपको क्या लेना है। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, फिजिक्स की क्लास चल रही है, ये एमएसटी तुषार कौन है। वेरी गुड, चलिए ठीक है बच्चे, तो हमें इतना समझ में आ गया है ना। चलो अब थोड़ा तुम्हें जादू दिखाता हूँ। चलिए, ये बेसिक क्वेश्चंस थे बच्चे अब आप लोगों के लिए, तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया है उस असाइनमेंट को सभी बच्चे बहुत बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो मैं तो हूं ना, मैं हूं ना। अच्छा, अब थोड़ा सा याद करते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने टैब वाले क्वेश्चन देखे थे, टैब वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या देखा था बच्चे, कि एक टैब था हमारे पास, है ना। ये एक टैब था हमारे पास और इस टैब में से ड्रॉप्स बाय ड्रॉप पानी नीचे गिर रहा था, और हम लोगों ने कंडीशन बोली थी कि एक ड्रॉप के बाद एक ड्रॉप, एक ड्रॉप के बाद एक ड्रॉप, और एक एक ड्रॉप को गिरने में कितना टाइम लग रहा था, सेकंड, 1 सेकंड का। अब जरूरी थोड़ी ना ये 1 सेकंड की बनो, इट में भी एनी टाइम। वो 2 सेकंड भी बोल सकता है, वो आधा सेकंड भी बोल सकता है, वो 0.25 सेकंड भी बोल सकता है, कुछ भी बोले, हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है कि जब वो गिरेगा ना, जो पहली ड्रॉप गिर रही होगी उसको इनिशियल टाइम बोलेंगे t इक्वल टू 0।
तो दूसरी ड्रॉप को गिनने के लिए जो टाइम लगा वो 1 सेकंड का लगा। अब देखिए, सर ये क्यों बता रहे हो? इसलिए थोड़ा-सा रिकैप करने की कोशिश कर रहे हैं। जगलर देखे बेटा आप लोगों ने जगलर? जगलर क्या होते हैं? जल्दी बताइए। जगलर, जगलर जल्दी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जगलर बताइए जगलर। जगलर देखे आप लोगों ने कभी? मैं बनने की कोशिश करता हूँ, वैसे मुझे आता नहीं है। ऐसे देखे होंगे वो 3-4 बॉल ऐसे, 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 ऐसे है ना घुमाते रहते हैं वो, है ना? वो जगलर होते हैं। वेरी गुड, मैं बता तो दिया ना जगलर क्या होते हैं। देखो, ऐसे, 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 ऐसे करते हैं ना जो, ऐसे बहुत सारी बॉल्स होती है उनके हाथ में, 3 भी कर लेते हैं, 4 भी कर लेते हैं, 5 भी कर लेते हैं, 6 भी कर लेते हैं, जिसमें जितना प्रैक्टिस होता है। अभी एक शिखर धवन की वीडियो आई थी जिसमें उनको दिखाया था कि क्वारंटाइन में क्रिकेटर्स क्या करते, तो शिखर धवन जो था शिखर धवन, वो भी ऐसे, 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 ऐसे अपने बॉल्स को कर रहा था। जगलर समझ में आ गया? हाँ, बेसिकली वही जोकर टाइप जो आप ऐसे, 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 ऐसे बॉलों को घुमाते हो। अब ध्यान से सुनना, उनके घुमाने की ट्रिक बताता हूँ। देखो कैसे? मान लो 3 बॉल मेरे हाथ में है, लेट्स से मान लेते हैं मैंने 3 बॉलों को उछाला, तो एक टाइम पे तो मैं 2 बॉल को ही अपने हाथ में रख सकता हूँ। 3 भी बॉल हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है, वो 5 भी हो सकती है, वो 6 भी हो सकता है। पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना बच्चे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक बात बताओ, अब देखिए 1 बॉल उछाली, 2 बॉल उछाली, 3 उछाली, 4 उछाली, 5 उछाली, 6 उछाली, कितनी भी उछालो यार, हमें इससे मतलब क्या? मैं 3 से लेके के चलने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब एक टाइम पे इस हाथ में भी 1 बॉल होगी, इस हाथ में भी बॉल होगी, तो तीसरी बॉल कहाँ होगी? सर वो तो हवा में होगी। अच्छा, जब इसको उछालूँगा मैं ऊपर, तो इस वाले हाथ की बॉल जो है, वो इस हाथ में दूँगा और जो ऊपर थी वो नीचे आएगी। बात समझ में आ रही है? इसको उछालूँगा, इस वाली बॉल को इसको ट्रांसफर करूँगा और ऊपर वाली बॉल इसमें आएगी। ये प्रोसेस देखिए, इसका उछालना, इसका बॉल का इसमें आना और ऊपर से बॉल आना। इस प्रोसेस में जो टाइम लगता है, एक प्रोसेस में मान लेते हैं वो 1 सेकंड का लगे। जैसे यहाँ एक ड्रॉप को गिनने में 1 सेकंड का टाइम लग रहा था। कौन से प्रोसेस को? ध्यान से सुनना। इसको उछालना, यहाँ से बॉल का आना और ऊपर बॉल का गिरना। 1 सेकंड का प्रोसेस लगता है इन सब कामों में, ठीक है ना? अब ये टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है, दोबारा सुनना। बॉल का उछालना, इसमें आना और एक बॉल को आना। उछालना, आना, उछालना, आना, उछालना, आना, उछालना, आना। बात समझ में आई? क्या ये स्टेप समझ में आया क्या आप लोगों को? जल्दी सभी बच्चे बोलेंगे। हाँ, अब सोचो अगर ये 4 बॉल कर दी तो हम लोगों ने? सर 4 करेंगे तो एक टाइम पे 2 तो हाथ में रहेंगी, 2 ऊपर हवा में रहेंगी। 5 कर दी तो सर 3 हवा में रहेंगी, 2 हाथों में रहेंगी। 6 कर दी तो सर 4 हवा में रहेंगी, 1 हाथों में रहेगी। बात समझ में आया अब आपको? और प्रोसेस देखिए, उछालना और इस बॉल का यहाँ से यहाँ तक आना ट्रांसफर। इस प्रोसेस में 1 सेकंड का टाइम लगता है। बॉल को उछालेंगे, इस हाथ वाली बॉल को इस पे ट्रांसफर करेंगे, फिर उछालेंगे। फिर इस बॉल पे आएगी, फिर ट्रांसफर करेंगे, फिर उछालेंगे। इस प्रोसेस को 1 सेकंड का टाइम लगता है। अब क्वेश्चन बोला गया, एक जगलर है, जगलर की एबिलिटी है कि वो एक साथ 6 बॉलों को उछालता है, ठीक है? और जो ये टाइम है शिफ्टिंग का, उछालने का और इस हाथ से इस हाथ में बॉल आने का, दैट इज़ ऑफ 1 सेकंड। तो हमने बोला गया कि जगलर जो वो बॉलों को उछाल रहा है ना, उनकी मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कीजिए। वेरी गुड, चलिए। कितनी बॉलों को उछाल रहा है? 6। मैं कह रहा हूँ 6 कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। और जो ये 1 सेकंड का टाइम है, ये 1 सेकंड का टाइम भी हो सकता है, 0.5 सेकंड का भी टाइम हो सकता है, 2 सेकंड का भी टाइम हो सकता है। टोटली डिपेंड करेगा क्वेश्चन की सिचुएशन पे। पहले ये बताइए क्या क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ, क्या क्वेश्चन समझ में आया क्या? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो येस लिखिए जल्दी, फिर मैं क्वेश्चन को बताता हूँ आगे। हमने बोला कि एक जगलर है जगलर और जगलर 6 बॉलों को उछाल रहा है, ठीक है ना? और बॉलों का प्रोसेस समझ में आ गया। एक बॉल उछाली, यहाँ वाली बॉल इसमें आई, फिर ऊपर से एक नीचे आई, फिर इसको उछाला, फिर ये ट्रांसफर किया, इसको उछाला, ऊपर वाली नीचे आई, ऐसे प्रोसेस चलता रहा है, ठीक है ना? तो चलता रहा तो और इस प्रोसेस में उछालना और यहाँ से बॉल आना, इस प्रोसेस में 1 सेकंड का टाइम लगा। हमसे बोला गया जगलर ने 6 बॉलों को एक साथ उछाला, ऐसे, 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 ऐसे करता जा रहा है। तो बोला कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट and initial velocity by which juggler vertically upward throw the balls. किस वेलोसिटी से उसने ऊपर फेंका वो यू निकालना हमें और वो कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगी वो निकालना है, बट गिवन क्या हमें
कि 6 बॉल उछालता है वो और ए प्रोसेस में 1 सेकंड का टाइम लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, चलिए बहुत सुंदर बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो, अब जब ये सब चीज़ें कर रहा है, तो अब क्या करें? अब ये टैब वाली ही कहानी आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो थोड़ा-सा हेल्प मिलने वाला है यहाँ से। देखिए, भैया एक हैंड उसका ये मान लेते हैं, एक हैंड ये मान लेते हैं, है ना? सोचो, जब पहली बॉल को ऊपर फेंका, सोचो जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, मन ही मन में बोलना। मन में बोलोगे तो मुझ तक आवाज़ आ जाएगी, मैं समझ जाऊँगा कि यहाँ पे फिजिकल क्लास की फ़ील आ रही है। हमने बोला जब पहली बॉल को फेंका तो टाइम कितना था? अरे सर टाइम तो 0। फर्स्ट बॉल को फेंका। फिर 1 सेकंड में किसको फेंकूँगा? सर सेकंड बॉल को। अभी सुनना, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। इस हाथ की भी कहानी देखेंगे। सर जब दूसरी बॉल को डाला तो टाइम की वैल्यू कितनी हो गई? 1 सेकंड। जब तीसरी बॉल को डाला तो टाइम कितना हो गया सर? 2 सेकंड। जब चौथी बॉल को ऊपर फेंका तो टाइम कितना हो गया सर? 3 सेकंड। जब पांचवी बॉल को ऊपर फेंका तो टाइम कितना हो गया? 4 सेकंड। अब सोचो, एक हाथ में 6 ही तो बॉल थी ना। पहली फेंकी, दूसरी फेंकी, तीसरी फेंकी, चौथी फेंकी, पांचवी फेंकी, छठी फेंकी। लेकिन याद करो जब छठी फेंकी तो हाथ तो खाली। हाँ, समझ में आया? सर हाथ खाली नहीं रहने वाला, क्योंकि ये प्रोसेस तो कंटिन्यूएशन वाला प्रोसेस है। सोचा, दोबारा फील करो। पहली फेंकी, दूसरी फेंकी, तीसरी फेंकी, चौथी फेंकी, पांचवी फेंकी। जैसे ही छठी फेंकूंगा, तो जो पहली बॉल थी वो इस हाथ में आनी चाहिए। तो क्योंकि छठी फेंकती तभी तो यहाँ पर आऊंगा। यस, 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 समझ में आया? जल्दी बताइए, जल्दी, जल्दी, जल्दी। फटाक से आंसर बोलेंगे दोबारा, जल्दी, जल्दी बताइए। वेरी गुड। एक बार और रिपीट करता हूँ। टेंशन मत लेना बच्चे, दोबारा सुन लीजिए दोबारा। देखो, हमने बोली मेरा इस हाथ में 6 बॉल है और इस हाथ में तो अभी एक भी बॉल नहीं है। मैंने पहली फेंकी, दूसरी फेंकी, तीसरी फेंकी, एक-एक सेकंड के बाद फेंक रहा हूँ। चौथी फेंकी, पाँचवीं फेंकी, लेकिन जैसे ही छठी फेंकूँगा, तो 5वीं बॉल इस पे आनी चाहिए, वो पहली बॉल इस पे आनी चाहिए। आनी चाहिए ना, क्योंकि तभी तो ये ट्रांसफर करूँगा, फिर ऐसे प्रोसेस चलता हो जाएगा। तो पहली बॉल को फेंकने में और वापसी आने में कितना टाइम लगा? पहली बॉल को फेंकने में और वापसी आने में कितना टाइम लगा? दिस इज माय क्वेश्चन। जल्दी बताइए। पहली बॉल को फेंक के वापसी आने में कितना टाइम लगा? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चे, सभी बच्चे। नहीं भाई उत्तम, नहा आहा आहा आहा, नो 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 नो, दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए। क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा। हाँ, निष्ठा वेरी गुड, दीक्षिता वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। देखिए, दोबारा सुनिए बच्चों, दोबारा सुनिए। इसलिए कह रहा हूँ दिमाग खोल के बैठना फिजिक्स की क्लास में। बेसिक आईक्यू वाले क्वेश्चन है। जगलर को देखोगे तो फील आ जाएगी। भाई एक बात बताओ, सर ये एक हाथ में बॉल, ये हाथ खाली, इसमें 6 बॉल, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक आने में और ऊपर फेंकने में 1 सेकंड का टाइम लगता है। ध्यान से सुनना बच्चे। पहली बॉल फेंकी, दूसरी बॉल फेंकी, तीसरी बॉल फेंकी, यानी जब बॉल फेंकी है तो टी की वैल्यू कितनी है बच्चे? 0 सेकंड। पहली बॉल ऊपर गई। फिर दूसरी बॉल को फेंकने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। ये पहली बॉल इनिशियल टाइम, दूसरी बॉल के लिए 1 सेकंड, तीसरी बॉल के लिए 2 सेकंड, चौथी बॉल के लिए 3 सेकंड, पांचवी बॉल के लिए 4th सेकंड, छठी बॉल के लिए 5 सेकंड। यानी जैसे ही 5 सेकंड हो जाएंगे, छठी बॉल ऊपर। अब जब छठी बॉल ऊपर, तो जो वो वाली बॉल है वो उसको नीचे आना चाहिए ना। पहली बॉल जो फेंकी थी उसको इस हाथ में आना चाहिए, तभी तो ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन आ जाएगा। चेन ब्रेक हो जाएगी तो एक साथ बहुत सारी बॉल इकट्ठी हो जाएगी, वो वाला प्रोसेस नहीं मेंटेन करेगा कभी भी जगलर। अभी जैसे लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, यूट्यूब पे जाना जगलर, तो जगलर के हाथों को देखना, दोनों हाथों में एक टाइम पर बॉल होती है, वो बस ऐसे आदान प्रदान करता रहता है। देखेंगे आप लोग, यू विल फील। तो जो पहली बॉल थी, जो टी इनिशियल 0 पे, और जो छठी बॉल थी टी इक्वल्स टू 5 सेकंड पर, जैसे ही छठी बॉल फेंकी होगी, पहली बॉल इस हाथ में आ गई होगी, है ना बच्चे? हाँ। तो अगर पहली बॉल आ गई होगी तो पहली बॉल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, ये फर्स्ट बॉल गई, हाइट गई, फिर वापसी आई, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा? सर इस प्रोसेस में लगा 5 सेकंड। क्वेश्चन खत्म।
कैसे खत्म सर, ये तो अभी 5 ही तो सेकंड। अरे तो बचा ही क्या बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बोलो 2u/g। टाइम कितना बचे 5, दिस इज इक्वल्स टू 2u/g। जी की वैल्यू इधर लेके आ जाओ, तो u की वैल्यू तो आ गई 25 मीटर पर सेकंड। लो भैया, लेकिन सर हमसे ये थोड़ी ना पूछा गया, हमसे तो मैक्सिमम हाइट पूछी है। तो भैया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद करो, एक्स मैक्स का फॉर्मूला बोलिए बच्चे, u²/2g, यानी u की वैल्यू 25 इंटू 25/20, जो भी आया आंसर आ गया। हाँ वेरी गुड। अब बताइए क्या जगलर वाले क्वेश्चन समझ में आ गए क्या? सोचो अगर मैं जगलर वाले क्वेश्चन में, सभी बच्चे वर्बली बताएंगे, कॉपी पेन का यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब मैंने 5 बॉल ले ली, 5 बॉल, ठीक है ना, 5 बॉल, 5 बॉल को फेंक रहा है वो, और हर एक बॉल के बीच में आधा सेकंड का लैप्स है, मतलब इस प्रोसेस को करने में आधा सेकंड का लैप्स है। तो बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आई? टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया तो हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड खुशी, बहुत बढ़िया बच्चे, परफेक्ट क्रिस्टल क्लियर है। तो सी 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 लिखते चले जाइए, दिल को बहुत खुशी मिलेगी। चलिए जल्दी बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे वेरी गुड वेरी गुड। देखिए अगर टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया ना, मैं कह रहा हूं आप कितने भी क्वेश्चन बना लीजिए, जितना आपका मन करे, घर बैठो क्वेश्चन बनाओ, खेलते रहो जगलर के साथ, जगलर को पागल बना दो। जगलर कहीं दिखाई दे भैया इधर आओ, बताना कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगी। जगलर कहेगा भैया उड़ाना आता हमें नहीं पता, अब आप कैलकुलेट करके दिखाओ ना उसको। भैया कितनी बॉल उठाते हो आप लोग? 6, 7, 8, कितने टाइम में? 1 सेकंड, आधा सेकंड, 2 सेकंड, फट 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 निकाल देंगे, यू भी आ जाएगा और एच मैक्स भी आ जाएगा, और जगलर का बेवकूफ हम बना सकते हैं। यस या नो? परफेक्ट परफेक्ट, यस या नो? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चे बहुत अच्छे से। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बहुत अच्छे से। वेरी गुड वंदना, वेरी गुड निष्ठा, वेरी गुड आरती, वेरी गुड पवन, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड बच्चे। चलिए अब हम बात करते हैं, चलो तो सर चलिए ये तो अब हमें समझ में आ गया बच्चों। अब हम बात करते हैं, सुबह हम लोगों ने बात करी थी एक ड्रैगिंग फोर्स की, जिसको हम लोगों ने रेजिस्टिव फोर्स का नाम बोला था, एयर ड्रैग भी बोलते हैं बेसिकली। अभी तक हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी में, बच्चे देखिए ये स्पेशल केस है, ठीक है ना, इस स्पेशल केस का एक बेसिक सा क्वेश्चन तो करा देता हूं मैं अभी के लिए। दूसरे क्वेश्चन को कराने के लिए मुझे इंटीग्रेशन, और उसमें इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन आपको सिखाना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने, अगर जिस किसी बच्चे को आता होगा तो उसके लिए वो क्वेश्चन लगने वाला इजी, नहीं आता होगा तो अब हम एक क्लास रखेंगे जिसमें हम इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन से थोड़ा सा लेवल आगे लेके चलेंगे अपने को, है ना। फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए अभी थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में बोला कि हमने जिस पॉइंट से फेंका वापसी आया उसी पॉइंट पर, जिस स्पीड से फेंकेंगे, और ये वही स्पीड रहेगी बट अपोजिट डायरेक्शन, ये हम लोगों को देखा। किसी भी एक पॉइंट को क्रॉस करने वाली है, जिस पॉइंट पर यहां पर वेलोसिटी होगी यू डैश, तो उसी पॉइंट पर नीचे भी यू डैश होगी। इस पॉइंट पर यू डबल डैश होगी तो नीचे भी यू डबल डैश होगी, है ना बच्चों। कुछ भी टाइम पूछ ले हमें तो आता है ये। लेकिन बेटा ये सब प्रोसेस था कब तक, जब हम आइडियल सिचुएशन लेके चलते हैं। आइडियल का मतलब कि देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है ना, कि कोई ड्रैगिंग फोर्स नहीं है। अब एक बार बताओ ड्रैगिंग का मतलब क्या है, रेजिस्टिव का मतलब क्या होता है? रेजिस्टिव का मतलब होता है रोकना, रेजिस्टिव का मतलब क्या होता है? रोकना। वेरी गुड बहुत अच्छी बात। अब अगर रेजिस्टिव का मतलब रोकना होता है, तो रोकने के लिए देखिए क्या करना होता है। जैसे मैं आगे भगूंगा, मेरी स्पीड ये रही, तो बताओ आप फोर्स किधर लगाओगे? अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो मुझ पे रेजिस्टिव फोर्स किधर लगने वाला है? पीछे, या मेरी स्पीड की डायरेक्शन के अलोंग? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे पीछे या मेरी स्पीड की डायरेक्शन के अलोंग, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ नेगेटिव में, परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अब जो रेजिस्टिव फोर्स है ना, आपको बस इतना याद रखना है कि जो रेजिस्टिव फोर्स होता है वो हमेशा स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला होता है, स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा अब एक बार बताइए बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, हालांकि बिल्कुल प्योरली नाइन्थ वाला स्टैंडर्ड का मैथ्स वो बता रहा हूँ, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। तो ये अगर मैं इसको टेबल पे रख दूं, ये टेबल है मेरे पास, तो ये टेबल पे ये मास कितना वेट लगाता है, जल्दी बताइए कितना वेट से इस टेबल को प्रेस करने वाला है?
सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, कितना प्रेस करने वाला है? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चों, कितना प्रेस करने वाला है? नहीं भाई, नहीं, नहीं। हाँ, विजेंदर सिंह जी का आंसर बहुत बढ़िया है, एमजी। अरे गधेड़ो, एमजी, एमजी, वेट। एम तो मास होता है, ये कितना भी दबाएगा, एमजी। आपने पढ़ा नहीं क्या न्यूटन बाबा की थर्ड लॉ? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट अपोजिट एक्शन। बॉल ने टेबल को दबाया एमजी से, टेबल बॉल पे लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, एन। याद नहीं क्या है? बस ये फोर्स याद करो, एमजी। अच्छा, एक फॉर्मूला और हम लोगों ने पढ़ा था कि फादर किसके बराबर होते हैं? माँ की। एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, न्यूटन बाबा की सेकंड लॉ का रिजल्ट है ना। सेकंड लॉ का रिजल्ट याद है ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, याद है? कुछ ऐसा ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने। तो वहां से एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि एफ इक्वल टू एम इंटू ए, याद है? तो यहाँ से एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? याद करने का तरीका क्या है बेटा? एफ फॉर फादर, एम ए माँ। पापा और माँ दोनों इक्वल होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं, हमारे लिए दोनों ही आदरणीय होते हैं, याद है? याद करेंगे इसको, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट। अब सुनिए, तो हमें अगर एक्सेलेरेशन निकालनी हो, फोर्स गिवन हो, तो ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? एफ बाय एम, एफ बाय एम। देखिए फिर कह रहा हूं, रेजिस्टिव फोर्स का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसलिए समझने की कोशिश करना, इसलिए समझने की कोशिश करना, और आ जाए तो बहुत अच्छे से रिप्लाई करना। ये दो चीजें समझ में आनी चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू ए होता है, और अगर कोई भी वो ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, तो वो नीचे की डायरेक्शन में वेट लगाता है, एम जी। क्वेश्चन लिखिए एक जल्दी सभी बच्चों। अ बॉल ऑफ मास एम इज थ्रोन वर्टिकल विद अ स्पीड वी। अ बॉल इज थ्रोन, a ball is thrown vertically upward, vertically upward with a speed v, with a speed v. If air exert an average resistive force, if air exert an average resistive force, average resistive force F, if air exert an average resistive force F, the velocity V return to the velocity of the ball return to the thrower, the velocity of the ball return to the thrower is। अब देखिए जैसे ही ये लाइन आई ना बच्चे, ये इसने क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया। ऐसा क्यों सर? अगर ये लाइन ना होती तो हम बड़े बेसिक तरीके से बोल सकते थे कि ग्राउंड से फेंका हुआ है, ये आपके पास कोई भी थ्रोवर है जिसने v स्पीड से फेंका है, तो v स्पीड से ही वापसी आएगी। लेकिन काम किसने खराब कर दिया बेटा? इस रेजिस्टिव फोर्स ने। अब एक चीज और हमें समझ में आनी चाहिए, अब हमें एच मैक्स भी पूछा जाए तो एच मैक्स भी कैलकुलेट कर सकती है, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना। अब सर इसमें क्या हुआ? आपको याद क्या रखना है कि रेजिस्टिव फोर्स, पहली बात तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ स्पीड के ऑपोजिट लगता है। फॉर्मूला ये होता है बेटा, एफ इक्वल टू माइनस के वी। के कांस्टेंट होता है, वी स्पीड होती है, और माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्स लगने वाला है। बट अभी आप फॉर्मूले पे मत इंफेसाइज कीजिए, आप बस ये देखिए कि स्पीड और फोर्स एक दूसरे के रेजिस्टिव फोर्स होगा, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि वो स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है। अब देखिए, जब हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया v स्पीड से, तो रेजिस्टिव फोर्स किधर लगा? सर नीचे लगा। और रेजिस्टिव फोर्स कितना गिवन है बच्चों? F। लेकिन एक चीज और नीचे लगेगी क्या? अगर इस बॉल का मास m है, तो नीचे एक और फोर्स लगने वाला है जिसका हम लोगों ने नाम दे दिया mg। तो ध्यान से देखो नीचे फोर्स कितना लगा, F एंड mg।
क्या दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं? यस सर। क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? यस सर। तो क्या फोर्स को हम जोड़ सकते हैं? यस सर। तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए। एफ नेट कितना हुआ बच्चों? एफ नेट सर हुआ रेजिस्टिव फोर्स प्लस एमजी, एमजी प्लस एफ। अब एफ नेट किस पे लगा बेटा? इस बॉल पे लगा ना। बॉल का मास कितना है? एम। तो एक्सेलेरेशन कितनी होगी? ए डैश बोल दो। नेट एक्सेलेरेशन कितनी होगी बेटा? ए डैश या ए बोल दो। तो mg प्लस एफ। तो ए की वैल्यू निकाल लो यहां से, mg प्लस एफ डिवाइडेड बाय एम। देखो इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव एक्सेलेरेशन। इफेक्टिव। अब एक्सेलेरेशन जी नहीं लगेगी, ध्यान से सुनना। अभी तक सभी क्वेश्चंस में आप लोगों ने एक्सेलेरेशन जी लगाया था और हम लोगों ने 1-2 किलोमीटर तक जी को कांस्टेंट भी माना था। लेकिन अब के केसेस में क्या होने वाला है बच्चों? अब के केसेस में क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? सर अब फोर्स आ गया है तो एक्सेलेरेशन चेंज हो गया है सर। एक्सेलेरेशन कितना चेंज हो गया है? वो ये हो गया ए इफेक्टिव। ए इफेक्टिव एक्सेलेरेशन। और ए इफेक्टिव एक्सेलेरेशन ही अब रोल में आने वाला है। अब जी जी नहीं बचेगा, जी जी नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा? ए इफेक्टिव। क्या बन जाएगा बच्चे? ए इफेक्टिव। पहले यहां तक बताइए क्या आप समझ में आया क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे क्या ये समझ में आई क्या कि एक्सेलेरेशन कितना हो गया? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे जल्दी से। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगर समझ में आ गया तो एच मैक्स कितना बना? सर एच मैक्स के लिए तो कंडीशन तो अभी भी वही रहेगी सर, मैक्सिमम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये एच मैक्स होने वाला है। और एच मैक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चे? एच मैक्स का फॉर्मूला पढ़ा था सर हम लोगों ने यू स्क्वायर बाई टू जी। यू स्क्वायर बाई टू जी। सर यू तो यू रहेगा। अब टू जी ना लिख के क्या कर दोगे बेटा? इसको जी इफेक्टिव कर लो या ए इफेक्टिव कर लो, बात एक ही है। ए इफेक्टिव कर लीजिए या यू स्क्वायर दिस इज टू जी इफेक्टिव कर लीजिए। बोलो बोलिए, समझ में आया? अब जी इफेक्टिव या ए इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे देखिए। तो यू स्क्वायर बाय टू एम जी प्लस एफ बाय एम। जल्दी बताइए क्या रेजिस्टिव फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? सभी बच्चे बोलेंगे बच्चों। सभी बच्चे बोलेंगे तो ही आगे बढ़ने वाले हम लोग। देखिए गाइस, आराम से तसल्ली से देखना और देन रिप्लाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, अब जब हमसे ये थोड़ी ना क्वेश्चन पूछा, हमसे तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वापसी वापसी आने वाली वेलोसिटी बताओ सर, ये वाली वेलोसिटी। चलिए अब कर लेते हैं हम लोग, क्या करना है। अब एक बार बताइए, जब वापसी आएगा यानी मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी तो 0 हो गई होगी ना, जाते हुए हाइट मैक्सिमम पर। हाँ जी सर, ये रहा देखिए, यहां से फेंका ये एच मैक्स, यहां पर वेलोसिटी थी यू, यहां पर 0 हो गई वेलोसिटी। चलिए सर, यहां तक तो हमें समझ में आया। अब एक बात बताओ बच्चों, जब यहां से वापसी आ रहा होगा तो वेलोसिटी स्पीड की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर या नीचे? सर अब तो नीचे होगी। पहली बात, अगर स्पीड नीचे है तो रेजिस्टिव फोर्स किधर लगेगा? सर वो ऊपर लगेगा। और नीचे और क्या लगेगा? सर एम इंटू जी भी नीचे लगेगा। अब ये बताइए, बॉल नीचे आ रही है ऊपर जा रही है? सर नीचे आ रही है। तो नीचे आ रही है तो फोर्स ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या एमजी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? सर एमजी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो एफ नेट कितना बनेगा? अब देखना, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है तो माइनस करेंगे। तो अब एफ नेट कितना बना बच्चों? एफ नेट बना सर, जो बड़े वाला है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो, एम जी माइनस एफ। तो अब एम मास इंटू ए डैश इफेक्टिव बोलो कितना आ गया? सर अब एम जी माइनस एफ, तो ए डैश इफेक्टिव कितना बना बच्चों? एम जी माइनस एफ डिवाइडेड बाय एम।
देखो, पहले बताइए क्या ड्रैगिंग फोर्स अपवर्ड ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए लगाना है क्या? बस याद क्या करना है, स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है और स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो जब ऊपर जा रहा होगा यानी डीएक्सेलरेट हो रहा होगा, जब नीचे आ रहा होगा तो एक्सेलरेट हो रहा होगा। तो एक्सेलेरेशन देखिए एक बारी ध्यान से। इस केस में कितनी बन जाएगी बेटा? mg प्लस एफ बाई एम। इस केस में कितनी बन जाएगी बेटा? mg माइनस एफ बाई एम। जल्दी बताइए क्या दोनों केस समझ में आए क्या? सभी बच्चे बोलेंगे, सभी बच्चे बोलेंगे वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट। हाँ, वेरी गुड निष्ठा, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए, अब अब तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। हमसे तो वी पूछा था ना कि वी बताइए किस वेलोसिटी से या किस स्पीड से वो थ्रोअर कैच करने वाला है। हाँ, तो कर लेते हैं ना। देखिए, अब यहां से यहाँ क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर यू की इसको यू मान लो और ये वी मान लो, है ना? तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू 2 × जी × एच। जी ना लिख के ना ए इफेक्टिव लिख लो बेटे। अब बोलो समझ में आया? देखिए एच की वैल्यू पता है आपको, एच मैक्स अभी अभी निकाला था बच्चे, अभी अभी कितना निकला था एच मैक्स? चलिए कर लेते हैं दोबारा से, यू स्क्वेयर बाई 2 जी और 2 और जी इफेक्टिव कितना आया था? एम जी प्लस एफ बाई एम। तो देखिए वी स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × जी इफेक्टिव ये हो गया बच्चे और एच की वैल्यू ये आ गई बच्चे। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा बच्चे? एम जी माइनस एफ बाई एम इंटू एच। एच की वैल्यू देखिए यू स्क्वेयर बाई 2 mg प्लस एफ बाई एम। एम एम विल कैंसिल आउट, ये विल कैंसिल आउट। तो v की वैल्यू क्या बन गई? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वेयर एम जी माइनस एफ बाई एम जी प्लस एफ। और एफ क्या है बेटा? रेजिस्टिव फोर्स। एफ क्या है बच्चे? रेजिस्टिव फोर्स। जल्दी बताइए बच्चों क्या समझ में आया क्या? जल्दी बताइए बच्चे, क्या ये सब चीजें समझ में आई क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। क्या रेजिस्टिव फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? हाइट में mg प्लस एफ क्यों किया? अरे यार, खुशी देखो, खुशी इधर देखिए बच्चे, mg प्लस एफ क्यों किया बच्चे? देखो, ये हमें यहां से फेंका था ना u स्पीड से, इस पे mg भी नीचे लग रहा था और रेजिस्टिव फोर्स भी नीचे लग रहा था, तो हमें तो ये h मैक्सिमम निकालनी थी ना। और h मैक्सिमम पे v की वैल्यू कितनी होती थी? 0। डन है ना इतना? अब देखिए रेजिस्टिव फोर्स और mg नीचे लग रहे हैं एक डायरेक्शन में, तो एफ नेट कितना आ गया बच्चों? एफ नेट कितना आ गया? सर ये और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे तो ऐड हो जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी याद होनी चाहिए, एफ प्लस एम जी। तो एफ नेट किस पे लगा? इस एम जी पे। तो एम इंटू जी डैश या जी इफेक्टिव या ए इफेक्टिव कर दो इसको, तो एफ प्लस एम जी। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? एफ प्लस एम जी बाय एम। आया खुशी? तो जो एच का फॉर्मूला है, एच का फॉर्मूला कितना बच्चे? यू स्क्वायर बाई 2g। तो 2g ना हो गए 2g इफेक्टिव हो जाएगा और g इफेक्टिव की वैल्यू ये रख दो। अब चाहे ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, g से, हाँ g की जगह g इफेक्टिव। हाँ, g की देखिए सुनिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था, तो उस पर एक ही फोर्स लग रहा था mg। उस पर एक ही फोर्स लग रहा था mg। देखो ना, आपको थोड़ा और ब्रीफ कराता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी डाउट है आपको? चलो अच्छा सुनिए, सुनिए 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 सुनिए। ए बॉडी है जिसका मास m है, नीचे फोर्स लगा mg, एफ लगा, ये एफ की वैल्यू कितनी आ गई? mg। तो एफ को क्या लिख सकता हूं बेटे? ma mg। एम विल कैंसिल आउट, तो ए की वैल्यू जी आई। बस यही तो बोला था ना हम लोगों ने, ए की वैल्यू जी यूज कर रहे थे। बट अब एक और फोर्स इंट्रोड्यूस हो गया और उस फोर्स की क्या खासियत है? वो हमेशा स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? तो जब ऊपर जा रही थी तो स्पीड ऊपर थी, mg तो हमेशा नीचे लगने वाला है। इस बात को तो याद करो, दिमाग में बैठा लो। mg तो ग्रेविटी का, अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा बेटा, वो तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लगने वाला है। उसमें mg को कभी ऊपर मत लगाना।
mg तो हमेशा नीचे लगेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द फोर्स किधर भी लग सकती है। लेकिन अभी हम बात करें रेजिस्टिव फोर्स की, तो रेजिस्टिव फोर्स की क्या खासियत है बच्चे? रेजिस्टिव फोर्स हमेशा स्पीड के अपोजिट लगेगा। तो जब स्पीड ऊपर जा रही थी तो फोर्स नीचे, इस पॉइंट पर जीरो, तो अब इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। तो बताया था जहां पर इनिशियल इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो हो जाएगी, पार्टिकल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में चलेगा। तो पार्टिकल नीचे यानी स्पीड नीचे, तो रेजिस्टिव फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। mg किधर लगेगा? नीचे। तो अब उस केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि सर F ऊपर लग रहा है लेकिन mg नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर है? अब ये देखो कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? सर नीचे जा रहा है। तो नीचे जा रहा है तो mg स्ट्रॉन्गर है। तो F नेट कितना आ गया बच्चे? F नेट कितना आ गया बच्चे? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, mg माइनस F। अब F नेट किस पे लग रहा है? ये इस बॉल पे लग रहा है, तो बॉल का मास तो m है, और g इफेक्टिव, g डैश इफेक्टिव कर दो अब इसको, तो mg माइनस F। तो जी डैश इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? जल्दी बोलेंगे सर। mg माइनस एफ बाई एम। अब ये नीचे आते हुए टाइम की एक्सेलरेशन आ गई, बोली जल्दी। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बेटा, क्या ये समझ में आया क्या? मैं फिर कह रहा हूं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन कराया था, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था ये, ड्रैगिंग फोर्स को लेके। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने वाले, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम हैं, हम हैं तो सब है, और सब है तो फिजिक्स में टेंशन नहीं होने वाली। चलिए, हाँ वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, जब भी एक बारी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, क्या आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए, हम लोगों ने जगलर वाली प्रॉब्लम देखी है, हम लोगों ने ड्रैगिंग फोर्स देखा है, फिर कह रहा हूँ ड्रैगिंग फोर्स का बहुत बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल है। बाकी एक और न्यूमेरिकल है, अभी तक हम लोगों ने देखा फोर्स कांस्टेंट है, ड्रैगिंग फोर्स एफ कांस्टेंट लेके चले, बट अगर एफ वेरिएबल आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर ही नहीं सकते। फिर क्या करेंगे? वेरिएबल वेरिएबल याद करो, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कराएंगे। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, सो बहुत अच्छा लगा बच्चों आप लोगों से, लेकिन अभी भी एक शिकायत है कि मैक्सिमम बच्चा, अभी जैसे जितना बच्चा सुबह की क्लास अटेंड करता है, अप्रोक्सीमेटली उसका आधा बच्चा बैठा हुआ है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर, थैंक यू वेरी मच। उसका हाफ बच्चा मतलब बैठा हुआ है। तो एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक ही फेवर चाहूंगा कि क्लास स्टार्ट होने से ना 15 मिनट पहले आप एक्टिव हो जाया करो। जितने भी आपके इर्द गिर्द आपके यार दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है आप लोगों की, 10th लेवल में बहुत अच्छे दोस्तों के साथ बॉन्डिंग बनाता, सभी को वो लिंक शेयर करो। कह रहे कम से कम बैठ के अपना टाइम यूटिलाइज कर लो, फिजिक्स समझ में आ जाएगी। मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म है यहाँ पर। अब हम लोग कल सुबह इंटीग्रेशन की क्लास लूंगा, उस इंटीग्रेशन की क्लास में आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाऊंगा, इसलिए भी बता रहा हूँ इंटीग्रेशन की वीडियो आज देखना, वो जितनी भी देखी है उसके आगे बढ़ने वाले। तो कल की प्रिपरेशन करने से पहले हमें पीछे एक स्टेप जाना पड़ता है। तो हमें एक, देखिए हुसैन बोल्ट अगर कभी भागता हुआ देखा है तो आपने, जब भी वो लेता है तो थोड़ा पीछे पीछे की तरफ उठता है ना, फिर एकदम स्पीड से भागता है। इसीलिए आपको भी नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन करने से पहले एक स्टेप पीछे देखो कि कल सर क्या कराने वाले। वैसे अब हमारा सिलेबस कंटिन्यूएशन में रहेगा, जैसे ही हम लोग ये करेंगे इंटीग्रेशन का बहुत अच्छे लेवल का एडवांस वर्जन लेके जाएंगे हम लोग कल। उस एडवांस वर्जन के बाद हम लोग बात करेंगे कि टू डायमेंशन में कैसे करेंगे, टू डायमेंशन की चीजों के साथ कैसे खेलेंगे, और बहुत अच्छे-अच्छे न्यूमेरिकल आने वाले, सर्कुलर मोशन आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी आपको समझ में आ गया ना बच्चे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो चुटकी का खेल है, देखना आप, मजा आ जाएगा आपको। बहुत ईज़ी। फिर कह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी के साथ-साथ, बहुत अच्छी बात बच्चे, थैंक यू अखिल, थैंक यू वेरी मच। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ना बस सपोर्ट करते रहना, रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए किसी भी कीमत पे। रेगुलरिटी एक ही दिन टूटेगी, जिस दिन सर हम नहीं रहेंगे। अगले आने वाले 20 डेज यानी 720 दिन बिल्कुल एसोसिएट हो जाओ, और फिर वही एक सिंपल सी रिक्वेस्ट, लिंक को अपने यार दोस्तों 10th में जितने भी बच्चे हैं ना, जितने भी, सबको स्प्रेड कर दो कि आ जाओ फिजिक्स पढ़ लो, आ जाओ फिजिक्स पढ़ लो। चलिए, आई होप अब आप लोग ये करेंगे, इतना ही फेवर चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्टे सेफ। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखिए, और मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पर यूटिलाइज कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।